प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। अज असी 24 अक्तूबर 2020 मेरे अजीजों कुछ रात दियां बंदगियां होने के कारण अलाइव बाहर दे हो रहे ने और अज फिर तुहाडी सेवा दे विच प्रभु का धन्नवादी हाँ और अज फिर असी इस संदेश नूं शुरू करांगे। दा चेहरा सूरज वांगू चमकिया। यीशु मसीह का चेहरा सूरज वांगू चमकिया। आओ असी लिखत नूं पढ़ांगे। लिखत कहती है 6 दिनां पिछों यीशु पतरस अते यकूब अते उहदे भाई यूहन्ना नूं नाल लैके उन्हां नूं एक उच्चे पहाड़ उत्ते वखरा लै गया अते उहदा रूप उन्हां दे सामने बदल गया और उहदा मूँह सूरज वांगू चमकिया अते उहदे कपड़े चानण जे चिट्टे हो गए और वेखो जो मूसा अते एलिया उस दे नाल गल्लां करदे विखाई दिते। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। असीं प्रभु दे वचन दे विचों मत्ती 17 और उस दियां पहलियां 4 आयतां नूं तुहाडे सामने अजीजो रखिया है और ये उच्चा पहाड़ जिहड़ा है असीं वेखदे हां कि पुराना नेम इस नूं तिबोर दा पहाड़ कहंदा है। तिबोर दा पहाड़ कहंदा है और इस उत्ते दिबोरा राज करदी सी और ये वाकया ही उच्चा पहाड़ है। और जदों साडी असी टूरिस्ट पार्टी दे विच गए और साडी बस इस उच्चे पहाड़ तो थल्ले खड़ो गई और फिर छोटियां कारां दे जरिए असी इस उच्चे पहाड़ दे उत्ते पहुंचे। प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। ये उच्चा पहाड़ जिसनूं मत्ती ने बयान किया है, लिखत विच मत्ती 17 है और यीशु मसीह दा वचन लिखत विच लिया के मत्ती ने कहा 6 दिनां पिछों यीशु पतरस अते यकूब यूहन्ना नूं नाल लैके उन्हों एक उच्चे पहाड़ उत्ते वखरा लै गया और आउं जापदा है कि 6 दिनां दे पिछों ये 7वां दिन सब्बत दा ही दिन है। इस करके लिखत कहती है अते उहदा रूप उन्हां दे सामने बदल गया और उहदा मूँह सूरज वांगू चमकिया अते उहदे कपड़े चानण जे चिट्टे हो गए और वेखो एलिया अते मूसा उहदे नाल गल्लां कर रहे सन। तो मैं दसना चाहुंदा हां कि पतरस थोड़ा जिहा काले सुभाअ दा सी लेकिन मुबारक जिसनों प्रभु ने चुनिया और उसने कहा प्रभु जी साडा इत्थे होना चंगा है कि असी 3 डेरे बनाईए, एक तेरे लिए, एक मूसा लिए अते एक एलिया वास्ते। पर एक आवाज उपरों आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं प्रसन्न हाँ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਏਲੀਆ, मूसा ਅਤੇ ਏਲੀਆ। मूसा ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਤੀ 13:55 ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਨੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 13:55 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਲਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਇਹ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਯੂਸਫ ਔਰ ਸ਼ਮੌਨ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ, ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਖਾਧੀ? ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। तो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। यूहन्ना 14 और उसकी 7वीं आयत तुहाडे सामने पेश करनी चाहुंदा हाँ। बड़ा जरूरी है कि असी ओदियां लिखतां नूं पढ़ सकीए। लिखिया है, जे तुसी मैनू जानदे तां मेरे पिता नूं भी जानदे। इदों अगे तुसी ओनू जानते हो अते ओनू वेख लिया। 8वीं आयत, फिलिप्पुस ने ओनू आख्या, प्रभु जी पिता दा सानू दर्शन करा तां सानू तृप्त हो। यीशु ने ओनू आख्या, फिलिप्पुस मैं इन्ने चिर तो तुहाडे नाल हां, की तू मैनू नहीं वेख्या? जिन्ने मैनू वेख्या उन्ने पिता नूं वेख्या है। और लिखत कहती है पिता नूं वेख्या है। तू किस तरह आखदा है भाई सानू पिता दा दर्शन करा? की तू सत नहीं मानता जो मैं पिता विच और पिता मेरे विच है? ये गल्लां जेड़ियां मैं तुहानू आखदा हां आप तो नहीं आखदा, पर पिता मेरे विच रहिंदियां ये काम करदा है। मेरी प्रतीत करो जो मैं पिता विच और पिता मेरे विच है, नहीं तो कम्मां दे कारण मेरी प्रतीत करो। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। हुण असीं वेखदे हां ओहदे कम्मां दे कारण, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ
ਯਸ਼ਾਇਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਸ਼ਾਇਆ 35 ਔਰ 35 ਦੀ मैं तुहाडे नाल चौथी आयत विच चलिया हाँ और पढ़ांगे। यशाया 35 धड़कदे दिल वालियां नूं आखो, तगड़े होवो, ना डरो, अपने परमेश्वर नूं वेखो, वो बदले नाल सगों वट्टे नाल आवेगा, वो आवेगा अते तुहानूं बचावेगा, वो आवेगा अते तुहानूं बचावेगा। किहदे वाल इशारा है? यीशु मसीह वाल। वो आवेगा अते तुहानूं बचावेगा। लिखत कहती है, तद अन्यां दियां अखां सजाखियां हो जाणगियां ਅਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੰਘਾ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਭਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯीशु ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਯीशु ਦਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ मैं तुहानूं एक थां होर लैके जांदा हां, और ये गल्लां जिहड़ियां ने इन्हां नूं वेखदे दूसरा राजा और उसका दूसरा राजा 2 अध्याय और ओदियां कुछ आयतां नूं प्रभु दे वचन दे विचों पढ़ना चाहुंदा। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਰੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤੇਲ ਤੀਕਰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਉਹ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਤੇਲ ਵਿੱਚ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਏ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਏਲੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, और जब उसने बहुत सारिया गल्लां कीतियां, और असी एलिया नूं पहला राजा 17 दे अंदर 18 दे अंदर उसनूं वेखदे हां, और उसने कहा मैं इकल्ला ही रह गया हाँ। किन्ना दिनां दे अंदर? जद ईजेबल और अहाब इस्राइल उत्ते राज कर रहे सन, उस वेले एलिया यहोवा नाल गल्लां करदा सी,
और जो कुछ एलिया कहता सी यहोवा उसनू पूरा कर देंदा सी। 17 पहली च उसने क्या अहाब नू, अहाब मेरे कहन तो बिना ना ते मींह पवेगा और ना तरेल पवेगी। और उस तरह हो गया, उसी तरह हो गया। और फिर असी थोड़ा जा पिछे नू जाते हाँ, मूसा नू झाड़ी के सामने खलोत्या वेखदे हाँ। हुरेब दे पहाड़ उत्ते मूसा नू झाड़ी के सामने खलोत्या वेखदे हाँ। और यहोवा उत्थे झाड़ी के अंदर है। आओ मैं तुहानू उत्थे लैके जाना चाहता हाँ। और ये कूस तीसरा अध्याय है जिसनू असी पढ़न वास्ते जरूर जावांगे। लिखत कहती है मूसा अपने सौरे जिथरो पुजारी जिथरो मध्यानी पुजारी दियां भेडां चारदा सी। कौन? मूसा। मूसा जिथरो मध्यानी पुजारी दियां भेडां चारदा सी। और उसने भेडां नू पहाड़ के पिछले पासे हक दिता और आप उस झाड़ी नू वेखण वास्ते आया। केड़ी झाड़ी? जिहड़ी अग दे नाल बल रही सी पर भस्म नहीं सी हुंदी। और लिखत कहती है कि तां मूसा ने आख्या मैं एक पासे हो के जावांगा और इस वड्डे नज़ारे नू वेखांगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं सड़दी। जां यहोवा ने वेख्या कि मूसा इधर वेखण नू नेड़े आ रहा है, तां यहोवा ने कहा हे मूसा, हे मूसा। तां उस आख्या मैं हाजर हाँ। फिर उस आख्या इधर नेड़े ना आ, अपने पैरों तो जुत्ती ला दे, क्यों जो ये थां जिथे तू खड़ा है पवित्र भूमि है। नाले उस आख्या मैं तेरे प्यो दादियां दा परमेश्वर हाँ, अब्राहम दा परमेश्वर, इसहाक दा परमेश्वर अते याकूब दा परमेश्वर हाँ। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। की वचन ने साबित कर दिता कि मूसा ने की दे नाल गल्लां कीतियां। मूसा ने यहोवा परमेश्वर नाल गल्लां कीतियां। की तुसीं वेख्या एलिया ने की दे नाल गल्लां कीतियां? यहोवा परमेश्वर दे नाल गल्लां कीतियां। और उन्हां दिनां दे अंदर ओ देह विच नहीं सी। ओ पुराने नेम दा यहोवा देह विच नहीं सी, पर समा आउण दे उत्ते ओ देह विच आया। और किस तरह देह विच आया? आओ असी पढ़ते हाँ यूहन्ना 3:13 नू असी प्रभु दे वचन दे विचों पढ़दे हां। यूहन्ना 3:13 लिखत कहती है 3:13 दे अंदर स्वर्ग नू कोई नहीं चढ़िया, पर ओ जिहड़ा स्वर्ग तो उतरिया अर्थात मनुख दा पुत्र। स्वर्ग नू कोई नहीं चढ़िया, ओ जिहड़ा स्वर्ग तो उतरिया अर्थात मनुख दा पुत्र। मेरे अजीजो, यहोवा पुराने नेम दा नवे नेम दे विचों यीशु है। पुराने नेम दा यहोवा, नवे नेम दे अंदर यीशु है। इस करके
ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤੀ 13 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 6 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣ ਡੈ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਨਣ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਮੱਤੀ 17:3, ਔਰ ਵੇਖੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਏਲੀਆ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੂਸਫ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਸਫ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਕਣ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਜਬਰਾਈਲ ਗੈਬਰੀਏਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੂਸਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਯੂਸਫ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਬਰਾਈਲ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯੂਸਫ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 7:14 ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 7:14,
परमेश्वर कहता है, लिखत कहती है, परमेश्वर आप ही तुहानू एक निशान देवेगा। और वेखो, एक कुंवारी गर्भवती होवेगी अते पुत्र नू जन्म देवेगी अते उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब, आओ मत्ती पहले बाब की असी 13 आयत नू पढ़ना शुरू करांगे। 23 आयत, मत्ती पहले बाब की 23 आयत नू पढ़ना शुरू करांगे। और लिखत कहती है, वेखो कुआरी गर्भवती होवेगी अते पुत्र नू जनेगी अते उसका नाम इमानुएल रखणगे, जिहदा अर्थ है परमेश्वर साडे संग। जिहदा अर्थ है परमेश्वर साडे संग। तो कौन है? ये लिखत कहती है परमेश्वर साडे संग है। संग का मतलब साडे नाल है। और असी देखते हाँ, ये मरियम है जिसने पुत्र नू जन्म देना है। और गैब्रिएल यूसुफ नाल मरियम के बारे गल करता है और वो कहता है, यूसुफ मरियम नू कर लियाउण तो ना डर, क्योंकि जिहड़ा उहदी कुख विच है वो पवित्र आत्मा तो है। वो पुत्र नू जन्म देवेगी अते तू उसका नाम यीशु रखना। हुण असीं देखते हैं, वो अपने लोकां नू उन्हां दे पापां तो बचावेगा। वो अपने लोकां नू उन्हां दे पापां तो बचावेगा। और बस 1-2 आयतां मैं कोट करनियां चाहुंदा हाँ, प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। ये दूसरा करंथियां है और उसका 5वां अध्याय है। 5वें अध्याय की मैं तुहाडे सामने 19 आयत नूं लैके आउण लग्या हाँ। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। और इत्थे लिखत कहती है, दूसरा करंथियां 5:19, अर्थात परमेश्वर मसीह विच हो के जगत नूं अपने नाल मिला रहा सी अते उन्हां दे अपराधां दा लेखा नहीं सी करदा। उसने मेल मिलाप दा वचन सानू सौंप दिता। असी मसीह दे एलती हाँ, भाई जानो परमेश्वर साडे राही मेहनत करदा है। बेनती करते हैं जो तुसी परमेश्वर नाल मेल मिलाप कर लो। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। ये सब लिखतां ने जिन्हां नूं असी वेख रही हाँ। और ये लिखतां जिहड़ियां ने ये एक दूजे दे नाल टकरा नहीं करदियां, बल्कि सहमत हैं। और सानू भी इस गल नाल सहमत हो जाना चाहिदा है। किहड़ी गल दे नाल? यहोवा नवें नेम विच यीशु मसीह है। और जे असी इन्हां गल्लां नूं पढ़दे हाँ और सुनते हाँ, तो सानू विश्वास करना चाहिदा है। और सानू मत्ती 13:55 दे अंदर उन्हां यहूदियां वांगू ठोकर नहीं खानी चाहिए जिन्हां ने की खाधी, ठोकर खाधी। उन्होंने क्या यीशु मसीह के बारे कि ये मरियम का पुत्र नहीं, कि ये भरा साडे विच नहीं हैं, कि ये भैणां साडे विच नहीं हैं। और ये भरा मत्ती 13:55 मैं पढ़ के देना चाहता हाँ। बहुत वधिया है कि पढ़ के देना अच्छी गल है।
मत्ती 13:55। और मैं तुहाडे सामने पढ़न लग्या हाँ। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। फिर असी दुआ करन वाले हाँ और असी अस दे अलाइव लई बड़े शुक्रगुजार हाँ। तुहाडे लई भी शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि तुसी इन्हां सब अमोलक चीज़ां नू सुनते हो। लिखत कहती है, भला ये तरखान दा पुत्र नहीं अते एदी मां मरियम नहीं कहाउंदी अते एदे भाई याकूब और यूसुफ और शिमौन और यहूदा नहीं हन अते ओदियां सभे भैणां साडे कोल नहीं हन। फिर उन्होंने ये सब कुछ कित्थों मिलिया? इउं उन्होंने उस तो ठोकर खाधी। अज बहुत सारे लोग ठोकर खाते ने जदों इस नबी दे संदेश की असी गल करते हाँ। संदेश नबी का नहीं है, संदेश बाइबल का है। संदेश बाइबल विचों निकलिया है। पहला बाइबल है, फिर संदेश है। आओ असी दुआ करांगे, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरी हजूरी च बड़ी आजजी नाल, बड़ी निम्रता दे नाल प्रभु बेनती करते हाँ कि तू सच है, तो कल अज ते जुगो जुग इको जा है। क्योंकि यीशु राजा तेरे बारे इब्रानियां 13:8 विच लिखिया, यीशु मसीह कल अज ते जुगो जुग इको जा है। प्रभु तू दया कर दे, तेरा शुक्र होवे। तू ही पुराने नेम विच यहोवा सी, तू ही नवे नेम विच यीशु है। तू एक है और प्रभु यीशु मसीह इसे करके पहला हुक्म बयान करता है, सच्चा जिंदा एक खुदा प्रभु यीशु मसीह तो बहुत वड्डी दया किरपा करके धन्नवाद होवे। दुआ यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे, आमीन।